नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज राहुल गांधी ने बहुत ही बेबाक तरीके से अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़े किए हैं, साथ में प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरा है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुकाबला दो कोणीय होना था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये त्रिकोणीय हो गया है। मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में उच्च लेवल पर मीटिंग चल रही है, हाई लेवल पर आलाकमान जो है इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं और खुद राहुल गांधी ने कहा है कि जो स्लीपर सेल्स है उनको बाहर निकाला जाए। स्लीपर सेल्स वो लोग जो कांग्रेस में होते हुए अपने जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसे पार्टी की असूल से ऊपर रखते हैं, यानी उनके लिए अपना निजी हित पार्टी के हित से ऊपर है। और ऐसे में अमूमन देखा जाता है कि अगर किसी भी पार्टी में स्लीपर सेल होते हैं तो वो अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करके दूसरे पार्टी की सहायता करते हैं। कुछ इसी तरीके का नजारा जो है दिल्ली चुनावों के संदर्भ में देखने को मिला, जब अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कांग्रेस के कुछ नेता आए। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ खबर ये भी चली थी कि पवन खेड़ा ने बात कही है गठबंधन नहीं है वाली बात। हालांकि उसको उस समय मैंने नकारा था और ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है, गठबंधन है। बहुत से नेताओं ने ये जो है दे दी है संकेत कि इस वक्त दिल्ली चुनावों में गठबंधन है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने सबको चौंका दिया है। सीलमपुर में भाषण दिया गया राहुल गांधी के द्वारा और राहुल गांधी ने सबको चौंकाते हुए अरविंद केजरीवाल पर सवाल खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल खड़ा किया है कि अडानी के मुद्दे पर आखिर केजरीवाल कोई चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं। यमुना घाट जिसे वादा किया गया था कि साफ किया जाएगा, बहुत से ऐसे मुद्दे दिल्ली के थे, सफाई जिसमें से पहले नंबर पर है कि हम जो है पेरिस बना देंगे दिल्ली को, ये बना देंगे वो बना देंगे। और ये वो दौर था जब शीला दीक्षित जो है दिल्ली में मुख्यमंत्री थी। यानी कांग्रेस शासित दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वायदे किए थे जो सत्ता में आने के बाद बिल्कुल भी उस पर काम नहीं किया गया। और इन्हीं तमाम सवालों पर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि कैसे राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी महज दिखावे के लिए नाटकीय अंदाज में जो है खड़े हुए हैं। असल मुकाबला जो है वो केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। मैंने आपको अभय दुबे पत्रकार जो है उनका रेफरेंस देते हुए बताया था कि कहा गया था, उन्होंने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी की लड़ाई है दिल्ली में, क्योंकि अभी चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी नहीं है कि मुख्यमंत्री का कौन चेहरा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने खड़े हुए हैं, तो चुनौती बहुत सामने से दिख रही है। और ऐसे में राहुल गांधी के बहुत से जो है प्रवक्ता है, आधिकारिक तौर पर है, अनौपचारिक तौर पर बहुत से लोग जो है कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बात कह दी कि हम स्थानीय जगह पे तो स्थानीय नेताओं को समर्थन करेंगे, लेकिन जो नेशनल होगा उसमें सपोर्ट राहुल गांधी को जाएगा। लेकिन एक तमाम कयास, तमाम अफवाहें, तमाम वक्तव्य, तमाम तरीके के बयानों पर अब पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि राहुल गांधी ने दहाड़ लगाई है सीलमपुर से। हालांकि सीलमपुर में बहुत प्रयास किया गया कि राहुल गांधी के जो कैंपेन है, जो उनकी चुनावी यात्रा है, उसे टाल दिया जाए, उस पर भीड़ न जुटे। बावजूद इसके राहुल गांधी ने सफलतापूर्वक न केवल भीड़ जुटाने में सफलता हासिल की, बल्कि भाषण में इस तरीके का दिया जो काफी दमदार रहा। हालांकि सवाल अभी भी उठते हैं कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर भी किसी का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि बता दूं कि सीएजी रिपोर्ट में लोगों को अनुमान था कि 100-200 करोड़ का घोटाला होगा। हालांकि अभी बताया गया है कि 1026 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। अब सीएजी को लेकर भी कोई बात कही नहीं गई है। हालांकि अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केजरीवाल को घेरा है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि जब अगर दिल्ली में आपसे कोई भी अधिकारी पैसे लेता है तो आप उसका वीडियो शूट कीजिए या कॉल रिकॉर्डिंग दीजिए और हमारे पास जमा कीजिए, हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में तो अभी भ्रष्टाचार के कितने ही सारे उदाहरण पेश हो जाने चाहिए, लेकिन कोई भी काम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का हो, यमुना की सफाई का हो, या दिल्ली को पेरिस बनाने का हो, अडानी का मुद्दा हो, जिन मुद्दों पर केजरीवाल से सवाल करते हुए राहुल गांधी इस वक्त नजर आए हैं। हालांकि इन सवालों पर अरविंद केजरीवाल का भी जवाब आया है। अरविंद केजरीवाल ने भी राहुल गांधी के सवालों का उत्तर देते हुए कहा है कि ये सब एक जैसे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये तमाम जो है लोग, तमाम पार्टी जो है चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कद को घटाना, उनके इमेज पर डेंट लगाना, ये तमाम चीजें जो है केजरीवाल की तरफ से भी कही गई है। हालांकि राहुल गांधी का सीलमपुर का भाषण देखने योग्य था।
क्योंकि यहाँ पर सीएजी या ये तमाम मुद्दों को शीश महल घोटाले को घेरते हुए केजरीवाल पर सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि उन मुद्दों पर सवाल पूछा गया है जहां पर केजरीवाल ने परफॉर्म नहीं किया है। यानी कि एलिज्ड जो शक के घेरे में है या आरोप है, आरोप लगाकर पॉलिटिक्स करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस ने उचित सवाल पूछकर राजनीति की है। कांग्रेस ने बेहतरीन तरीके से मतलब जिन सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए बतौर मुख्यमंत्री कि उन्होंने दिल्ली में क्या कामकाज किया है, और जो बातें केजरीवाल कहा करते थे कि वो चुनाव में करेंगे, उन मुद्दों पर ही सवाल पूछे गए हैं। यानी शक के आधार पर या हवाई बातें या बिना मतलब का आरोप नहीं है, बल्कि वो वादे जो आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले किए थे, शीला दीक्षित के समय किए थे जब कांग्रेस का राज था, और अब वो पूरी नहीं कर पा रही है, तो उनके कंपैरिजन में ही राहुल गांधी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर आगे क्या रुख होने वाला है, क्योंकि अपने अपने स्टार प्रचारक तो चाहे भाजपा ने हो, चाहे कांग्रेस ने हो, चाहे आम आदमी पार्टी ने हो, सबने मैदान में उतार दिया और सब अपने अपने जो है स्तर पर काम कर ही रहे हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि अभी ये खुलासा अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर किया था कि रमेश भिदोड़ी को चेहरा बनाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, या क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर चेहरे का ना ऐलान होना ये आम आदमी पार्टी को ही मजबूत कर रहा है। लेकिन ये जब दो कोणीय मुकाबला है और इस बीच अब राहुल गांधी ने भी अपनी क्लियर कर दिया है स्टांस, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सवाल के घेरे में थे, क्योंकि चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे इस वक्त दिल्ली का चुनाव हो, हमेशा ये संदेह का और का पात्र रहता है कि क्या गठबंधन होगा या गठबंधन नहीं होता है तो किसको कैसा लाभ होने वाला है, क्योंकि संभावनाओं का खेल ही है राजनीति। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो फायदा किसको पहुंचेगा और कितना पहुंचेगा। कांग्रेस ने अपने आकलन करते हुए कि उन्हें कितना फायदा पहुंचेगा या अरविंद केजरीवाल की वजह से नुकसान हो सकता है, अपने आप को इस गठबंधन से अलग रख लिया, और केजरीवाल ने भी यही भापा कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जीत की हार की, और इस वजह से जो है अपने इस अलायंस से जो है अलग रख लिया गया। इंडिया अलायंस से अपने आप को दोनों ने अलग रखा है, और इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी इंडिया अलायंस के अधीन एक साथ चुनावी मैदान में शिरकत नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। इसको लेकर कांग्रेस ने लगातार मीटिंग भी की थी, क्योंकि बहुत सारे जो प्रवक्ता है वो अपनी मर्जी से जो है बयान दे रहे थे, और ये बयान जो है सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा था कि आखिर राहुल गांधी जो है वो किसके साथ है, क्या वो केजरीवाल के साथ है, क्या इंडिया गठबंधन है या टूट गया। तो अब तमाम कयासों पर जो है पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि इंडिया अलायंस का अस्तित्व अभी भी है, क्योंकि इंडिया अलायंस साथ केवल केजरीवाल की वजह से ही नहीं था, इंडिया अलायंस के अंदर जो है अखिलेश यादव भी आते हैं, और अखिलेश यादव अभी राहुल गांधी के साथ काफी मजबूती के साथ खड़े हैं। अभी महाकुंभ को लेकर बहुत सारे बयानबाजियां चल रही हैं। आगे आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगी, प्रयास करूंगी कि कैसे महाकुंभ को लेकर योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर विराम लगाने का काम यहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने किया है। कहने का तात्पर्य है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में जो है वो साथ में चुनाव नहीं लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन के अधीन नहीं है फिलहाल आम आदमी पार्टी, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी के साथ गठबंधन का हिस्सा बने हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन तो अस्तित्व में है, लेकिन दिल्ली के चुनावों में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट करके बताइए, और सीलमपुर में जो भाषण दिया गया है राहुल गांधी के द्वारा उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।